जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मासिक राशि फल में मंथली प्रेडिक्शन क्या कहते हैं, स्पेशली मिथुन राशि के सितारे। हम बात करेंगे यहाँ पर मई महीने की 1 मई से लेकर और 31 मई तक कैसा रहने वाला है मिथुन का, जेमिनी का पूरा महीना, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो में जो हम बताते हैं ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं कि इस महीने में कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मून ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता, तो आपको ये समझना है कि आपकी खुद की कुंडली आप खोलें और उसमें आप देखें कि जहां आपके मून प्लेस हैं वहां अगर नंबर 3 लिखा है तो आप मिथुन राशि के हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को आप अपनी जन्म राशि और आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं पता है तो आप इसे अपने नाम से रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पूरे महीने में कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं। देखिए, जो मई का महीना है ये इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट महीना है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स इस महीने में चेंज हो रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं। सबसे पहले 15 मई को, यानी 14 मई के थोड़ा सा हम 14 मई 15 मई के बीच में ले सकते हैं कि गुरु ट्रांजिट होंगे। 14 मई को ही सूर्य भी ट्रांजिट होंगे और 18 मई को राहु और केतु दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले जो बुध की स्थिति है, बुध इस महीने में दो बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 6 मई से 23 मई तक लेकर, देखिए जैसे बुध अभी यहाँ पर है, मीन में है, लेकिन 6 मई को ही वो यहां से निकलकर और मेष में चले जाएंगे और 23 मई को ये टॉरस में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ ही अगर हम लास्ट में देखें, ये हमने यहाँ पर दिया भी हुआ है कि जो शुक्र हैं वो भी 31 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्रह मई के महीने में चेंज हो रहे हैं और इन सब परिवर्तनों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें हम यही देखेंगे। देखिए, अगर हम मिथुन राशि के लिए चार्ट देखते हैं कि पूरे चार्ट में, मतलब पूरे मई के महीने में आपका क्या चार्ट कहता है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। गुरु, देखिए अभी गुरु की जो स्थिति है 12वें घर में जो गुरु की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 15 मई को गुरु वहां से निकलकर और आपकी लगन में आ जाएंगे, यानी फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। उससे पहले वो 12th हाउस में रहेंगे। मंगल पूरे ही महीने नीच के चलेंगे आपके 2nd हाउस में। 4th हाउस में आपके केतु चल रहे हैं, लेकिन 18 मई को केतु भी यहां से मूव कर जाएंगे और आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 3rd हाउस में आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 10th हाउस में आपके अभी भी चतुर्ग्रह योग बने हुए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पर मूव करेंगे, चेंजेस यहाँ पर आएंगे। और राहु और केतु क्योंकि वक्रीय चलते हैं हमेशा ही, तो वो अपने से पीछे वाले घर में आएंगे, यानी आपके भाग्य में केतु यहाँ आएंगे और भाग्य में आपके राहु का प्रवेश हो जाएगा। और जो सूर्य की स्थिति है, अभी सूर्य उच्च के चल रहे हैं आपके लाभ भाव में और वो 14 तारीख के बाद आपके 12th हाउस में आ जाएंगी। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ हम देखेंगे। देखिए, जो आपके लॉर्ड होते हैं वो बुध होते हैं, तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम गंगनपते नमः लिखें, जिससे उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। अगर हम बात करें सबसे पहले जेमिनीज की, मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए स्वास्थ्य की जब भी हम बात करते हैं इन जनरल, वैसे हम ये जनरल बात कर रहे हैं ट्रांजिट के आधार पर इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है, क्योंकि हर के चेहरे की तरह ही आपकी कुंडली भी अलग होती है। हो सकता है वहां आपके ग्रह अच्छे हों या किसी के खराब हो, तो उसको मिलाकर जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो आपकी चीजें ज्यादा बेटर रहने वाली हैं। लगन से हम देखते हैं आपकी इम्यूनिटी को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी मेंटल हेल्थ को। तो जो आपके लॉर्ड हैं बुध, मरकरी, देखिए वो महीने के शुरू में, यानी 1 से लेकर 5 तारीख तक हम कह सकते हैं कि बुध आपके केंद्र में ही है। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर ओवरऑल देखा जाए बुध के हिसाब से तो लॉर्ड आपके ठीक है। 6 तारीख को वो यहाँ से निकलकर मेष में आ जाएंगे, अपने शत्रु राशि में आएंगे। लेकिन मंगल आपकी कुंडली में नीच के चल रहे हैं, आपके हम कहेंगे 2nd हाउस में आपके कुटुंब में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीपी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रह सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या रहती है, बॉडी एक, उनको भी इस पूरे ही महीने में ध्यान रख के चलना है कि कहीं ना कहीं आपको बॉडी पेन्स हो सकते हैं, स्पेशली सिर के हिस्से में आपको ध्यान रखना है, या दांतों की भी तकलीफ इस महीने में आपको हो सकती है। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन 18 मई को जैसे ही राहु और केतु का परिवर्तन होगा,
केतु आपके 4th हाउस से निकलकर आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो वहां भी आपको थोड़ा सा पराक्रम में, जब भी केतु आते हैं तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको दे सकते हैं, ओवर थिंकिंग दे सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले गुरु भी, अभी जो गुरु आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, 15 मई को गुरु आपकी लगन में आ जाएंगे और वहां मिथुन राशि वालों की स्थिति बेटर होगी। यानी शुरू के जो 15 दिन है वहां अपने स्वास्थ्य का आप ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद जब गुरु आपकी लगन में आ जाएंगे, देखिए गुरु जब भी लगन में आते हैं तो एक तो थोड़ा मेच्योरिटी देते हैं और बहुत सारी चीजों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स वो देंगे। तो शुरू का जो महीना है मिथुन राशि वालों को, वहां वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चले। उसके बाद जब गुरु बदलेंगे और आपके, हम कहेंगे कि सूर्य भी बदलेंगे, तो ऐसी स्थिति में मिला जुला असर रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और जो आपकी पेट की समस्या, बीपी की समस्या चल रही है, उसमें आपको थोड़ा सा आराम आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से आपकी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे महीने के एंड तक बेटर होती जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए काल पुरुष की कुंडली से हमेशा पंचम हाउस से, यानी 5th हाउस से हमेशा लव लाइफ को देखा जाता है। जो पंचम हाउस है, यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र की स्थिति अगर हम देखें तो शुरू से ही और लगभग पूरे ही महीने, क्योंकि शुक्र पूरे ही महीने यहाँ रहने वाले हैं, सिर्फ लास्ट डे शुक्र अपना परिवर्तन करेंगे। तो शुक्र आपकी लाइफ में अभी उच्च के चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप स्वयं भी, आपके स्वयं के जो ग्रह हैं, बुध भी शुक्र के साथ ही है, तो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लव लाइफ यहाँ पर बेटर रहने वाली है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। उसके बाद 6 तारीख के बाद भी बुध आपके यहाँ से निकलकर और मेष में प्रवेश कर जाएंगे, आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, और वहां से बुध और सूर्य दोनों पंचम को ही देखेंगे। तो कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता। ऐसी स्थिति में बुध और सूर्य का वहां होना, दोनों का वहां होना आपकी चीजों को बेटर करेगा। तो निश्चिंत रहे, लव लाइफ को लेकर यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ राहु भी हैं और शुक्र भी हैं। राहु और शुक्र मिलकर लंपट योग बनाते हैं, तो किसी तीसरे व्यक्ति के मारे, जब तक राहु यहाँ पर है 18 मई तक, किसी तीसरे व्यक्ति के मारे या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए। कोई भड़काता है, कोई आपके पार्टनर की बुराई करता है, तो आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी, वरना थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको लव लाइफ में करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम और रिश्तों को देखते हैं, तो शुरू के जो लगभग 18 दिन रहेंगे, 15-18 दिन, वहां आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए केतु माता के घर में ही है और मंगल भी नीच के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम मंगल की भी दृष्टि देखें 4th हाउस पर रहेगी, तो ऐसे में थोड़ा सा जो हम कहेंगे मानसिक तनाव रह सकता है माता के स्वास्थ्य को लेकर। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, तो आपकी चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। बाकी और सब रिश्ते यहाँ पे सही चलेंगे। बड़े जो आपके भाई बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं या आपके इन लॉज हैं, वहां से आपको इस महीने में बहुत फायदा होने वाला है, वो काफी सपोर्टिव रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनको अपने जो बड़े लोग हैं उनसे काफी सपोर्ट इस महीने में मिल सकता है। तो रिश्ते अच्छे बनाकर रखें, ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए मैरिड लाइफ जो देखी जाती है, मैरिज को हम देखते हैं हमेशा 7th हाउस को मैरिज के लिए देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड हैं, हमने आपको पहले भी बताया, देखिए यहाँ के लॉर्ड अभी 15 तक आपके गुरु 12वें घर में चल रहे हैं, और वहां जो स्थिति बनी हुई है 12th हाउस में, बहुत लंबे समय से मिथुन राशि वाले कहीं ना कहीं अपने स्पाउस के कारण, उनके स्वास्थ्य के कारण, या हम कह सकते हैं कि उनके बिजी होने के कारण उनकी मैरिड लाइफ में इश्यू चल रहे थे, आपने देखा भी होगा। लेकिन 14-15 मई के बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु 12th हाउस से निकलकर आपकी ही राशि में आ जाएंगे, मिथुन में ही गुरु का प्रवेश होगा। और ये मई का महीना इसलिए ही खास है क्योंकि गुरु एक बहुत बड़े ग्रह होते हैं और मेजर राशि परिवर्तन ये कर रहे हैं। तो गुरु का आपकी लगन में होना सीधे दृष्टि डालेगा आपके 7th हाउस पर, दृष्टि डालेगा आपके संतान के घर पर और आपके भाग्य पर। तो ऐसे में मिथुन राशि वालों का ये मान के चलें कि समय बहुत सुधरेगा और इनकी मैरिड लाइफ भी सुधरेगी। जो बहुत लंबे से ये समय से परेशान चल रहे थे, गुरु खुद के ही घर को देखेंगे, तो जो बीच में थोड़ा सा मन मुटाव था आपके स्पाउस के साथ, थोड़ी बहुत परेशानियां थी, वो सब दूर होंगी और आपकी चीजें यहाँ पर बेटर होंगी। तो 15 तारीख तक थोड़ा एडजस्ट करें, चीजों को थोड़ा सा तालमेल बिठाने की कोशिश करें।
समय नहीं मिल रहा है आपके स्पाउस को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, पति हो, पत्नी हो, लेकिन उसके बाद आपकी चीजें बहुत बेटर होंगी। लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे कि उनको विवाह करना है या विवाह नहीं हो पा रहा है, यही वो समय है। देखिए 15 मई के बाद लगभग साल भर, यानी 2026 तक हम कहेंगे, ना सिर्फ इस मई के महीने में गुरु यहीं रहने वाले हैं, तो ये पूरा ही साल आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और हम कह सकते हैं कि बहुत जो बिजी थे या जो भी चीजें थी फिर भी वो आपके लिए समय निकालेंगे। ओवरऑल चीजें ठीक रहेंगी। इसके साथ साथ आपके जो विवाह के योग नहीं बन रहे, तो ये साल, ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी खुशखबरी मिलेगी। फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये समय काफी अच्छा है। तो गुरु का ये बदलाव 15 मई तक आप इंतजार करें, उसके बाद आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा रहता है गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, आपके कर्म की। देखिए जो 10th हाउस होता है, वहां से आपके काम को देखा जाता है, आपके बिजनेस को देखा जाता है, आपके जॉब को देखा जाता है, आपका जो प्रोफेशनल एरिया है वो देखा जाता है। और यहाँ पर जो आपके लॉर्ड हैं, देखिए यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है महीने के शुरू में ही। बुध, शुक्र, शनि, राहु सभी यहीं पर हैं। तो शनि तो यहाँ 2.5 साल रहने वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन राहु और शुक्र, और राहु और शनि का पिशाच योग बना हुआ है, राहु शुक्र का लंपट योग बना हुआ है, और बुध भी यहाँ पर हैं। तो कर्म को लेकर अगर देखें तो जो लोग राइटिंग के फील्ड में हैं, जर्नलिज्म में हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, उनके लिए ये महीना बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी में हैं, रियल एस्टेट में हैं, या आर्मी, पुलिस, इस तरीके के काम कर रहे हैं, वहां थोड़ी सी अड़चने उनको रह सकती हैं, क्योंकि मंगल पूरे ही महीने यहीं पर रहने वाले हैं। तो ऐसे में चीजें थोड़ी सी आपकी स्लो रह सकती हैं। लेकिन देखिए शुरू में 18 दिन जो रहेंगे, यानी 18 मई तक, फिर भी आपकी चीजों में स्लो डाउन रहेगा। हो सकता है आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, कोई बड़ा काम आपका होने वाला हो। केतु की दृष्टि है, और राहु और शनि का पिशाच योग भी है, राहु और शुक्र का लंपट योग भी है। हो सकता है कोई आपको बहुत भरोसा दिला रहा हो कि ये काम हो जाएगा या मैं पैसा लगा दूंगा, ऐसी चीजें चल रही हों। लेकिन 18 तक आपको बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना है, थोड़ा समय आपको इंतजार करना है। 18 मई के बाद जैसे ही राहु यहाँ से निकलकर आपके भाग्य में आएंगे, बुध शुक्र, बुध भी यहाँ से निकल जाएंगे, शुक्र और जो शनि की स्थिति रहेगी वो आपके लिए कार्य के हिसाब से बहुत बहुत अच्छी रहेगी। तो कोई भी मेजर डिसीजन अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेने हैं तो आप 18 मई के बाद लें, या 15 मई के बाद लगभग लें। उस समय आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। जो जॉब वाले हैं, जिनका बहुत टाइम से अवेटेड है प्रमोशंस, या अगर कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, काम बदलना चाहते हैं, तो 18 मई के बाद या 15 मई के बाद आप इन चीजों में जाएं, क्योंकि गुरु भी 15 मई के बाद आपकी लगन में आ जाएंगे, और वहां से गुरु स्वयं के घर को देखेंगे। तो बिजनेस के लिए भी वो समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 7th हाउस मैरिज लाइफ का भी होता है, मैरिड लाइफ का भी होता है, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, अलायंसेज या ऑनलाइन कामों का भी होता है, डे टू डे इनकम का भी होता है। तो 15 मई के बाद मिथुन राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो कोई भी बड़े फैसले आपको लेने हैं तो आप उसी के बाद लें। धन भी यहाँ बढ़ेगा, लेकिन खर्चा भी बढ़ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र उच्च के होकर चल रहे हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट सोच के करें, अपने जो बड़े हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे आप जरूर सलाह लें, तो आपकी चीजें यहाँ पर बेटर रहेंगी। लेकिन 18 मई तक अंधा विश्वास किसी पे भी ना करें, डॉक्यूमेंट्स को साइन करते में भी बहुत ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों के लिए जो स्थिति बनी हुई है, पंचम हाउस से ही विद्यार्थियों को देखा जाता है। शुक्र यहाँ के लॉर्ड हैं, और शुक्र शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, राहु और शुक्र की युति बनी हुई है। राहु और शुक्र की जो ये युति है, ऐसे में लंपट योग बना हुआ है। तो इस स्थिति को आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है विद्यार्थियों के साथ। मतलब पढ़ना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कंफ्यूजन्स रहेंगे, क्योंकि देखिए मंगल की भी चौथी दृष्टि आपके 5th हाउस पे है, तो कंफ्यूजन रह सकता है। हालांकि सूर्य की जो सीधी दृष्टि है, उच्च के सूर्य की दृष्टि है, वो आपके 5th हाउस पर है। तो मिला जुला सा असर रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। मिक्स्ड रिजल्ट रहेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जब तक सूर्य यहाँ पर है, यानी 15 मई तक विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है या गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहता है, तो उनके लिए समय अच्छा है, अच्छे से मेहनत करें।
पर 14 के बाद जब सूर्य यहाँ से निकलकर आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी हिल सकता है और आपके कंसंट्रेशन में भी कमी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि कोई भी आपको अगर स्टडी से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड आपको कोई पीआर से रिलेटेड कोई काम करने हैं तो आप 14-15 मई से पहले पहले करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि नीच के मंगल की चौथी दृष्टि आपको कंफ्यूज कर सकती है, थोड़ा सा हम कहेंगे कि डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। इसके लिए जरूरी है, हम आपको रेमेडी भी बताएंगे, तो एंड तक जुड़े रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की। देखिए शुरू में जो स्थिति है तो गुरु आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। मिथुन राशि वालों को एक लंबे समय से परेशान किया हुआ था, उनके स्पाउस की हेल्थ को भी परेशान किया हुआ था, खुद की भी जो हम कहेंगे कॉन्फिडेंस लेवल है डिस्टर्ब चल रहा था। लेकिन 15 मई के बाद गुरु आपकी ही लगन में आ जाएंगे, आपकी ही राशि में आएंगे तो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, आध्यात्मिक भी होंगे, आपकी सोच काफी पॉजिटिव हो जाएगी, एथिकल भी रहेंगे। और गुरु की जो तीनों दृष्टियां हैं आपके 5th हाउस पर, 7th हाउस और आपके भाग्य पर पड़ेगी, यानी धर्म त्रिकोण पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी चीजें बेटर होंगी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 18 मई के बाद राहु आपके भाग्य में आएंगे और जब भी राहु भाग्य में आते हैं तो फॉरेन से फायदा करा सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइजनिंग के काम में फायदा करा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पितृ दोष बना देते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसको भी आपको 18 में से पहले पहले करना है। आध्यात्मिक आप रहेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, घर में भी आपके धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। बात करें अगर हम आपके भाग्य की तो देखिए जो आपके लॉर्ड हैं यानी भाग्येश हैं, शनि हैं, और भाग्येश का शनि का आपके कर्म भाव में होना, केंद्र में होना आपके भाग्य को बहुत बढ़ाने वाला होगा। मिथुन एक ऐसी राशि है जिसपे ना भी ढैया है ना साढ़े साती है, और शनि इनके जो लॉर्ड हैं बुध उनके मित्र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि तो आपको फायदा देने वाले हैं, आपके काम में भी वृद्धि करेंगे और भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। तो पूरा ही महीना अगर हम मई में पूरा ही महीना अगर हम मिथुन राशि के लिए देखते हैं तो सबसे ज्यादा एक तो इनको जो ध्यान रखना है, अपने रिश्तों का ध्यान रखना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। इस महीने में आपको यही ध्यान रखने की चीज है। और जब तक राहु और केतु का परिवर्तन नहीं होता है 18 मई तक, क्योंकि लंपट योग भी बन रहा है, पिशाच योग भी बन रहा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा काम में यानी प्रोफेशनल लाइफ में हम कहते हैं कि बड़े डिसीजन नहीं लेने, 18 मई के बाद आप ले सकते हैं। ओवरऑल मई का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बुध की भी जो स्थिति है या शुक्र की भी स्थिति है, पैसा आपके पास आएगा, आपकी लव लाइफ भी बेटर रहेगी। बस आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है और आत्मविश्वास बनाकर रखना है। आप क्या करें कि कोई भी परेशानी ना आए। देखिए पूरे ही महीने आपको अपने लॉर्ड गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपते नमः इनका जाप करें। गणपति अथर्वशीष का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए सूर्य आपके बाद में बदल जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए सूर्य को जल चढ़ाएं। और जरूरी हो जब आपको लगता है कि हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप नित्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको काफी राहत भी आएगी। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल मई महीना उनका कैसा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।